हरे कृष्ण। एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में नक्षत्र के स्वभाव के बारे में बात की थी। आज नक्षत्रों के तत्व के बारे में बात करेंगे। नक्षत्र और तत्व अर्थात नक्षत्रों का जो अलग अलग तत्व होता है, उस तत्व के अनुसार वो जातक पर किस तरह प्रभाव देते हैं या उन तत्वों की वजह से जातक पर किस तरह का अलग अलग प्रभाव होता है। प्रत्येक नक्षत्र का अपना स्वतंत्र तत्व होता है। 27 नक्षत्रों को 5 पंच तत्वों में अलग अलग विभाजित किया गया है और यह विभाजन इसीलिए है कि नक्षत्रों को देखकर हम जातक के स्वभाव का, जातक के ऊपर उन तत्वों का किस तरह प्रभाव पड़ता है, इसका हम अध्ययन आराम से या अच्छी तरह से कर सके। तो ये पंच तत्व जिसे हम पंच महाभूत भी कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो प्रथम तत्व आता है पृथ्वी, जो कि अत्यंत जड़ तत्व माना जाता है। अर्थात इन पंच तत्वों को भी जड़ तत्व ही कहा जाता है। फिर भी इन 5 तत्वों का अपना अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग प्रभाव है। तो पृथ्वी तत्व से संबंधित जो नक्षत्र होते हैं वे है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। और दूसरा आता है जल तत्व। जल तत्व के नक्षत्र हैं आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी और मघा। तीसरा तत्व आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के नक्षत्र हैं उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा। उसके बाद आता है वायु तत्व। वायु तत्व के नक्षत्र हैं ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण। अंतिम 5वां तत्व आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व के नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शततारका, जिसे शतभिषा भी कहते हैं, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। यह तत्व व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, स्वास्थ्य आदि को प्रभावित करते हैं। यह तत्व व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो हम पृथ्वी तत्व के बारे में देखेंगे कि पृथ्वी तत्व जो कि पहला तत्व है, उस तत्व के नक्षत्र जातक को क्या फल देते हैं। जैसे प्रतियोगिता हो या नेतृत्व से जुड़े हुए कुछ काम हो, और इसका जो फल होता है वो स्थिर होता है, व्यावहारिक होता है, धन समृद्धि से परिपूर्ण होता है और जमीन से जुड़े हुए कार्यों में यह तत्व निपुण होता है या ये नक्षत्र निपुण होते हैं। जैसे कार्य क्या होते हैं, तो कृषि करना, व्यापार करना, निर्माण से जुड़े हुए कार्य, यहाँ जिसको कि हम एक कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, निर्माणाधीन कार्य होते हैं, वो पृथ्वी तत्व के अंदर आते हैं। दूसरा आता है जल तत्व। तो जल तत्व वो अत्यंत संवेदनशील होता है और अत्यंत भावुक होता है, क्योंकि जल हम देखते हैं कि जल में अगर हम हल्की सी फूंक भी मारे तब भी जल में वलय आने लगते हैं, अर्थात जल में तरंगे उठने लगती है। तो जल तत्व के जो नक्षत्र होते हैं उनका फल अत्यंत भावुक होता है और ये पालन पोषण करने वाले, अर्थात किसी को आधार देने वाले होते हैं। ये सहनशील भी होते हैं और अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, औरों को परामर्श देना, जिसको आज की भाषा में कंसल्टेंसी कहते हैं, शिक्षा देना या ज्ञान देना, स्वास्थ्य की देखभाल करना और कला से संबंधित इनके तत्व अधिक दिखाई देते हैं। जल के बाद आते हैं अग्नि तत्व। अग्नि तत्व शब्द से ही समझ में आ रहा है। अग्नि मतलब अर्थात ऊर्जा, प्रकाश, तीक्ष्णता, ताप, साहस और परिवर्तनकारी, अर्थात अग्नि के संपर्क में जो भी वस्तु आएगी
वो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वो भस्म हो जाती है, या जलकर उसका रूप एक अगर कोई ऐसा धातु है तो उसका एक साधारण गोली के रूप में उसका परिवर्तन हो जाता है, ठोस परिवर्तन हो जाता है। तो अग्नि तत्व के संपर्क में आने के बाद जो नक्षत्र हैं उनका स्वभाव या उनका प्रभाव क्या होता है कि वो परिवर्तनकारी होते हैं, वो व्यक्ति परिवर्तनशील होते हैं और उनका स्वभाव में थोड़ी तीक्ष्णता होती है, अर्थात वो ऊर्जावान भी होते हैं और साहसी भी होते हैं। प्रबंधन कार्य करने में वो अत्यंत कुशल होते हैं और हर वक्त नए काम करने की उनकी लालसा रहती है। अग्नि तत्व के बाद आता है वायु तत्व। वायु तत्व जो कि गतिशील होती है, वायु हमेशा इधर उधर बहते रहती है, तो उनमें गतिशीलता होती है और उनकी प्रवृत्ति खोजी अर्थात कुछ न कुछ जानकारी इकट्ठी करने का उनकी प्रवृत्ति होती है। ज्ञान की तरफ उनका रुझान नहीं होता है, बस जानकारी इकट्ठी करना, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी और आकर्षण। तो ऐसे नक्षत्र जिनके होते हैं वे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं किसी के भी ऊपर, या उनकी प्रवृत्ति हमेशा कुछ न कुछ जानकारी इकट्ठी करने की होती है, भले ही वो जानकारी उनके काम की हो या ना हो, परंतु कहते हैं ना कि दिमाग में वो जानकारी भरते रहते हैं। अब वो इतनी अधिक जानकारी हो जाती कि उस जानकारी का कुछ भी लाभ नहीं होता, क्योंकि समय पर वो जानकारी कभी काम नहीं आती। और इनका क्या है कि अगर ये अच्छी अवस्था, मतलब इस नक्षत्र में जातक जिसका जन्म हुआ है उसका लग्न, यहाँ पे थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर रही हूँ कि जैसे उसका लग्नेश अगर अच्छी अवस्था में है तो यही वायु तत्व का जो नक्षत्र है ये जातक को रिसर्च की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि खोजी प्रवृत्ति होती है। तो ऐसा व्यक्ति अगर सकारात्मक है तो वो अनुसंधान करता है, अर्थात रिसर्च करता है, टेक्नोलॉजी की तरफ उसका रुझान होता है और संचार अर्थात कम्युनिकेशन या रचनात्मक कार्यों में उसका रुझान ज़्यादा हो जाता है। और वायु तत्व के बाद आता है आकाश तत्व। तो आकाश मतलब अनंतता, फैला हुआ, और आकाश तत्व ये ऊंचाई दिखाता है। अब आकाश में क्या होता है, आकाश में हम कहते हैं कि भगवान ऊपर रहते हैं। ऊपर मतलब कहाँ, तो ऊर्ध्व दिशा जो आकाश दिखाता है। तो आकाश तत्व के जो नक्षत्र होते हैं उसमें जातक जो आते हैं वो आध्यात्मिक रुझान उनका ज़्यादा होता है, ज्ञान अर्जित करने की उनकी इच्छा होती है कि कुछ न कुछ नया सीखना है उनको, और उनका उद्देश्य हमेशा उच्च दर्जे का होता है। वो कभी निम्न दर्जे का विचार नहीं करते, हमेशा उनका उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य उच्च होता है, कुछ अच्छा करने का, और अच्छे कार्यों की तरफ वो हमेशा अग्रसर होते हैं। आध्यात्मिकता इनको बहुत अच्छी लगती है और शिक्षा के माध्यम से भी वो अपना अध्यात्म ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। ध्यान करना इनको अच्छा लगता है, फालतू की बातों में कभी ये भटकते नहीं हैं। और अगर बेकार की बातें जिसको कहते हैं कि हम जिस कार्य से तुम्हारा समय व्यर्थ हो जाए, ऐसे कार्यों में ये लोग कभी अपना जीवन यापन नहीं करेंगे। ये हमेशा अच्छे कार्य में खुद को लगाते रहते हैं। जहाँ इनका ध्येय उच्चत्व का होता है, इनका ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य होता है, और इनके लिए आध्यात्म, ज्ञान, शिक्षा और आगे बढ़ना, मतलब टाइम वेस्टिंग इनको अच्छा नहीं लगता। तो ये 5 तत्व जो होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के हम स्वभाव, स्वास्थ्य, विचार सब कुछ हम अध्ययन करके पता लगा सकते हैं कि ये जातक कैसा होगा। अब इन तत्वों का महत्व क्या होता है? इन तत्वों का जब उपयोग होता है कि कुंडली में दोष निवारण के लिए, ग्रहों की शांति के लिए, उचित समय पर उचित निर्णय लेने के लिए ही नक्षत्रों का
प्रभाव महत्व है और उनको देखकर ही हम आने वाले जो हमारे पास जातक आते हैं कुंडली लेकर, तो उनको नक्षत्रों के आधार पर ही मैं बताती हूँ कि उनका आगे का क्या कुछ होने वाला है या उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। कुंडली देखते समय नक्षत्रों के तत्वों का क्या महत्व होता है? इन तत्वों का उपयोग कुंडली में दोष निवारण, ग्रहों की शांति और उचित समय पर उचित निर्णय लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि कुंडली सिर्फ 12 भाव, 12 राशि, नवग्रह बस यहीं तक सीमित नहीं होती। कुंडली का अगर पूरी तरह अध्ययन करना है तो नक्षत्रों की, उनके स्वभाव, उनके तत्व और आगे भी बहुत कुछ है। तो ये सारा सिर्फ जानकारी से काम नहीं चलता, इसका आपको पूरा अध्ययन करने के बाद ही आप किसी कुंडली के बारे में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।